हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ बडी, जहां लॉ सिर्फ थ्योरी नहीं स्टोरीज के थ्रू समझा जाता है। आज बात करेंगे भारत के सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Article 32 talks about remedies for the enforcement of rights conferred by this part. आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उस व्यक्ति को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट दिया गया है। इसका मतलब कि वो बिना किसी और कोर्ट के पास जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। देन हमारे पास है क्लॉज 2। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट इशू करे फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये रिट्स हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सर्शियोरारी। हैबियस कॉर्पस एक ऐसे रिट है कि अगर कोई व्यक्ति लीगल तरीके से डिटेन किया गया हो पुलिस ऑफिसर या किसी अथॉरिटी द्वारा, तो कोर्ट इस रिट के थ्रू ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए और डिटेंशन लीगल है या नहीं ये देखा जाएगा। हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में बोला कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड कर दिया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल डिटेंशन के खिलाफ भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि आर्टिकल 21 अब इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकता। देन हम बात करते हैं मैंडेमस की। तो मैंडेमस ये एक ऐसे रिट है किसी पब्लिक अथॉरिटी को इशू किया जाता है जब वो अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो कोर्ट उसे ड्यूटी करने के लिए डायरेक्ट करता है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है बिनी लिमिटेड वर्सेस सदाशिवन। इसमें बोला कि सिर्फ पब्लिक ड्यूटी के केसेस में ही रिट ऑफ मैंडेमस एप्लीकेबल है। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिट के पास जो कि है प्रोहिबिशन। ये रिट किसी लोअर कोर्ट के लिए इशू होता है जब कोई कोर्ट या अथॉरिटी इलीगल तरीके से काम कर रही हो। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट केस लॉ है प्रूडेंशियल कैपिटल वर्सेस द स्टेट ऑफ एपी। इसमें बोला कि जजमेंट पास होने के बाद प्रोहिबिशन इशू नहीं किया जा सकता। देन हमारे पास नेक्स्ट रिट है क्यो वारंट। सो क्यो वारंट ये एक ऐसे रिट किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर से ये पूछने के लिए होता है कि वो किस अथॉरिटी के बेसिस पर ऑफिस होल्ड कर रहा है। अगर वो इलीगल तरीके से अपॉइंटेड है तो कोर्ट उसे हटा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है भारती रेड्डी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें बोला कि क्यो वारंट तभी इशू होता है जब क्लियरली प्रूव हो कि पब्लिक ऑफिस इलीगल तरीके से होल्ड किया गया हो। देन हमारे पास है नेक्स्ट रिट सर्शियोराई। ये रिट किसी लोअर कोर्ट के इलीगल ऑर्डर को क्वाश करने के लिए इशू होती है जब किसी अथॉरिटी ने या तो बिना जुरिस्डिक्शन के या जुरिस्डिक्शन एक्सीड करके ऑर्डर पास किया हो। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट केस लॉ है हरि विष्णु कामनाथ वर्सेस अहमद शाक्य। इस केस में बोला कि सोशियो राय का काम सिर्फ इलीगल ऑर्डर को कैंसिल करना होता है, सब्स्टिट्यूट जजमेंट नहीं होता है। देन हम बढ़ते हैं अपने क्लॉज 3 की तरफ। तो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32 कहता है कि पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी ये रिट पावर दे सकता है, लेकिन अपने ज्यूरिसडिक्शन लिमिट्स के अंदर अंदर। ठीक है। देन हमारे पास है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 32। वो कहता है कि आर्टिकल 32 का राइट सिर्फ तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अलाउ करें। नॉर्मली ये नॉन सस्पेंडेबल राइट माना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 32।
अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 32 उसका अल्टीमेट वेपन है। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस भी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लॉ को समझना है तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।